जय हिंद। आज हम लोग जीके के 20 प्रश्न लेकर आए हैं। आप अपना भी क्षमता को जांच लीजिए कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। प्रश्न संख्या पहला है, महात्मा गांधी जी का तस्वीर नोट पर कब से छप रही है? ऑप्शन नंबर 1 है 98, 1900, 1969, 1970 और अगला ऑप्शन है 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1969 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की तस्वीर नोट पर उस समय से छप रही है। प्रश्न है, किस पेड़ नहीं होती है? वह कौन ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर 1 है आम का पेड़, अंगूर का पेड़, केला का पेड़ और महुआ का पेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा केला का एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होता है। फिर अगली प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भूटान। तो अब हम लोग अमेरिका के नस्ते नाबूद करते हैं। तो अमेरिका क्या है? तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर विश्व में संविधान बना था। यहाँ का वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन जी है और वो कमला हैरिस है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी था और उन्होंने अपना नाम राजधानी वाशिंगटन था और अपना देश का राजधानी का नाम रख लिए थे वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो पोटामेक नदी के किनारे बसा हुआ है। अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क है, जो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन नाम बोला जाता है, क्योंकि कोलंबस साहब वहाँ पहुँचे थे तो पहली बार उस देश का खोज किए थे। अमेरिका का कौन खोज किए थे? तो कोलंबस साहब। और उन्होंने वहाँ के एक आदमी को देखे थे और उनका नाम क्या बोल दिए थे? रेड इंडियन। इसलिए अमेरिका के मूल निवासी का क्या नाम है? रेड इंडियन। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। भूटान की राजधानी है थिम्पू, जो भारत के पड़ोसी राज्य देश है। और अब पाकिस्तान भी भारत के पड़ोसी देश है। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है और भारत के राष्ट्रपिता का नाम गांधी जी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंगारुओं का देश किसको बोलते हैं? तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया का बोलते हैं। फिर अगली प्रश्न है, भगवान राम जी का पुत्र का नाम क्या था? भगवान राम जी का पुत्र का नाम क्या था? कामदेव, अभिमन्यु, लवकुश। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? लवकुश। फिर अगली प्रश्न आते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक ऑप्शन नंबर 1 में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, आम जनता। तो देखिए, भारत का प्रथम आदमी राष्ट्रपति होता है। अब भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी है। रामनाथ कोविंद जी है, जो भारत के कैवें राष्ट्रपति है? तो भारत के 14वें राष्ट्रपति है। ये जो प्रधानमंत्री है भारत के, अभी नरेंद्र मोदी जी है, जो कैवें नंबर के प्रधानमंत्री है? 15वें नंबर के है। 15वें नंबर के। गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री अमित शाह है। आम जनता कौन होता है? तो आम जनता हम सभी लोग आम जनता है। फिर अगली प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 6 कि एक टन में कितने किलो होता है? एक टन में कितने किलो होता है? 500 किलो, 800 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 1000 किलो। एक टन बराबर 1000 किलो। और एक मन, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक मन बराबर कितना होता है, तो एक मन बराबर होता है 40 किलो। अगर बोला जाए कि एक क्विंटल बराबर कितना होता है? एक क्विंटल बराबर 100 kg होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक क्विंटल में कितना मन होता है, तो एक क्विंटल में 2.5 मन होता है। चलिए आगे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि अधिकतर सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है? गाड़ी को जाने के लिए, ट्रैफिक के लिए, पैदल जाने वाले के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति को जाने के लिए। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8वां। कहता है प्रश्न संख्या 8वां कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा तापमान वाला राज्य है? तो ये तो आप लोग का प्रश्न का आंसर पता होगा, लेकिन हम बता देते हैं। इसका ऑप्शन है यूपी, राजस्थान, बिहार, पंजाब। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर बोला जाता है। और यहाँ का मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। और राजस्थान का हृदय अजमेर को बोलते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और पटना का नाम क्या बोलते हैं उसका नाम? शेरशाह सूरी ने रखा था। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र किसने नाम रखा था? तो पाटलिपुत्र उदयन ने रखा था। किसने रखा था? उदयन ने रखा था। अब पंजाब को बोला जाता है 5 नदियों का भूमि। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब। अब आते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक तापमान वाला राज्य, तो भारत में सबसे अधिक तापमान वाला राज्य है राजस्थान।
और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल भी कहाँ है? तो राजस्थान में ही है। प्रश्न संख्या 9वां, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो कभी प्रधानमंत्री बनवे नहीं किए हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, राजीव गांधी ही जो थे भारत का प्रथम युवा प्रधानमंत्री है, सबसे कम उम्र के। अब है, किस देश के लोग सांड से लड़ते हैं? वह कौन ऐसा देश है जहाँ के लोग सांड से लड़ते हैं? तो ये कौन ऐसा देश है जहाँ से सांड से? स्पेन देश, भारत देश के लोग, पाकिस्तान देश के लोग, चीन देश के लोग। चीन का राजधानी बीजिंग है। यहाँ का पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। भारत की राजधानी नई दिल्ली अनुपम शहर में है। स्पेन के बारे में जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। कहाँ के लोग सांड से लड़ते हैं? तो स्पेन एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सांड से लड़ते हैं। फिर अगली प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता बोला जाता है। महात्मा गांधी जी ने ही 1942 ईस्वी में करो या मरो की नारा दिए थे। गांधी जी का गांधी युग बोला जाता है 1919 से लेकर 1948 के समय काल को क्या बोला जाता है? गांधी युग। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को महात्मा बोले थे। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिए थे और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, भारत में सबसे पहले टैक्स सेवा किस शहर में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है कोलकाता, लखनऊ, बेंगलोर, बनारस। तो कोलकाता जो है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो टीएमसी पार्टी से संबंधित है। लखनऊ यूपी की राजधानी है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से लखनऊ यूपी है। यूपी का उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है। भारत का सबसे महंगा शहर अभी बंगलौर को बोला जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक शहर भी बोला जाता है। बनारस यूपी में है, जिसको देवों का भूमि बोलते हैं। अब है मंदिरों का भूमि। अब है कि इसका आंसर क्या होगा? भारत में सबसे पहले टैक्स सेवा किस शहर में शुरू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले टैक्स सेवा बंगलौर में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलौर में। फिर अगली प्रश्न है, किस फल में सभी विटामिन पाया जाता है? कौन ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है? आम में, सेब में, पके हुए पपीते में, अनार में। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पके पपीते। पके पपीते में सभी विटामिन पाया जाता है। समझ गए? वह कौन ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है? तो पका हुआ पपीता में। अगली प्रश्न है, किस देश में कुत्ते का मांस खाया जाता है? वह कौन ऐसा देश है जहाँ पर कुत्ते के मांस खाया जाता है? कौन ऐसा देश है जहाँ कुत्ते का मांस खाया जाता है? पाकिस्तान, चीन, भूटान, इजराइल। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर कुत्ते के मांस को क्या किया जाता है? खाया जाता है। इस पर देते हैं। फिर अगली प्रश्न है, चांद पर उगाए जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन है? चांद पर उगाए जाने वाला सबसे पहला पौधा कौन है? ऑप्शन है केले का, कपास का, गुलाब का। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। चांद पर अभी तकला प्रथम पौधा उगाया गया है, उसका नाम क्या है? कपास। कपास कैसा मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। किस देश की संस्कृति सबसे अलग है? किस देश की संस्कृति सबसे अलग है? अमेरिका की, नागालैंड की, भारत की, रूस की। किस देश की संस्कृति सबसे अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत देश की संस्कृति सबसे अलग है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का ही संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का संविधान। मोनाको का संविधान। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, वह कौन सा जानवर है जो 30 फीट तक कूद सकता है? हिरन, ऊंट, भालू, कंगारू। हिरन, ऊंट, भालू, कंगारू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंगारू। है, आग का पर्यायवाची क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? बात, अनिल, अनल, समीर। इसका आंसर हो जाएगा अनल। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगला है, आंसू पोंछने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंसू पोंछना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रोते हुए व्यक्ति से आंसू किसी वस्त्र से पोंछ देना, ऐसा तो होगा नहीं। दिखावटी सहानुभूति प्रकट करना, ऐसा तो होगा नहीं। दुखी आदमी को ढांढस धराना, एकदम करेक्ट यही आंसर होगा। दुखी व्यक्ति को ढांढस धराना ही
आंसू पोंछने का मुहावरे का सही अर्थ है। अब अगली प्रश्न है, जो यह प्रश्न आपके लिए है, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 है 28, 29, 36, 15। तो हम बोल देते हैं, इसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, लेकिन राज्य की संख्या कितना है वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में लास्ट में ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।